हाँ, आज 6 अगस्त है। हम लोग तेलंगाना हुकूमत से कुछ मुतालबे लेकर के आए हैं। इंतखाबी वादे फ़ौरन पूरे करें। हम बड़ी उम्मीदों के साथ और बड़ी कोशिशों के बाद हम लोगों ने ये हुकूमत इक़्तिदार पर लाई है। हमारी इसके साथ बड़ी क़ुरबानी है। तो अब उस मौके पर जो वादे हमसे किए गए थे वो बहुत से वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उस सिलसिले में कुछ छोटी छोटी झलकियाँ यहाँ पर पेश की जा रही हैं। मुतालबा ये है कि 2023 के असम्बली इंतखाबात के मौके पर अक़लियतों यानी उसमें सभी शामिल हैं, मुसलमान भी शामिल हैं, खुसूसन मुस्लिम बिरादरी के लिए किए गए तमाम वादों को फ़ौरी तौर पर पूरा किया जाए। तमाम अक़लियतों के आइनी, जमहूरी, तालीमी, माशी और समाजी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हुकूमत के क़याम के बाद से मुतअद्दिद अहम वादे अभी तक जश्न तकमील हैं, यानी मुकम्मल नहीं हुए हैं, जिससे अक़लियतों में बेचैनी पाई जा रही है। मुतालबा किया कि कांग्रेस 2023 के अक़लियती मंशूर में माइनॉरिटीज़ डिक्लेरेशन पर मुकम्मल अमल दरामद करे और सब माइनॉरिटी सब प्लान को फ़ौरी नाफिज़ किया जाए। अक़लियती फलाह व बहबूद के लिए ऐलान करदा 4000 करोड़ रुपए का बजट मुकम्मल तौर पर मुख्तसर करके शफ़ाफ़ अंदाज में खर्च किया जाए। अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के एजाज़िये में इजाफ़े का इंतख़ाबी वादा पूरा किया जाए। 12,000 रुपये देने का वादा किया गया था। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर 15,000 का वहाँ दिया जा रहा है एजाज़िया, मगर यहाँ 5,000 दिया जा रहा है और वो भी वक्त पर नहीं दिया जा रहा है। 4-4 महीनों के इंतज़ार के बाद में दिया जा रहा है। वक्फ़ अमलाक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए नाजायज़ कब्ज़ों का ख़ात्मा, जामे सर्वे और डिजिटल रिकॉर्ड की तैयारी को यकीनी बनाया जाए और अक़लियत तलबा की ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप्स और फ़ीस इन्वेस्टमेंट की तमाम बकाया रकम फ़ौरी जारी की जाए। खुसूसी DSC के ज़रिए उर्दू असातिज़ा की भर्ती का वादा पूरा किया जाए। तमाम सरकारी कारपोरेशनों, बोर्ड्स और अथॉरिटीज़ और मशावरती कमेटियों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। हेट क्राइम और हेट स्पीच के ख़िलाफ़ सख्त और मौसर कानून बनाया जाए। तेलंगाना से राज्यसभा के लिए आइंदा नशिस्त पर एक बासलाहियत मुस्लिम नुमाइंदे को नामज़द किया जाए और अक़लियतों की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए ऐलान करदा तमाम रिफाही स्कीमों को बिला ताख़ीर नाफिज़ किया जाए। हुकूमत अक़लियतों से किए गए तमाम वादों की तकमील के लिए वादे टाइम लाइन का भी ऐलान करे ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो। उन्होंने ख़बरदार किया कि अक़लियतों के लिए इंतख़ाबी वादों को फ़ौरी तौर पर पूरा नहीं किया गया तो जमीयत उलमा तेलंगाना रियासत भर में मुनज़्ज़म, मरहलावार और पुरअमन एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी, जिसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। तो आपके कांग्रेस हुकूमत जो आए जब से आपके जो डिमांड्स है वो भरपूर करने के लिए वादा कर रहे हैं, क्या डिमांड्स कर रहे हैं? जो करे थे वादे वो पूरा करो बोल के बोल रहे हैं, अभी पूरे नहीं हुए। अभी जी जमीयत उलमा हिंद का किरदार जो है सो इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा रहा। आपके डिमांड्स मुकम्मल क्यों नहीं हुए, क्या तफसीलात है? अब ये हुकूमत बताए, अभी ये कोमर साहब से मिलते ही नहीं, आते हैं चले जाते हैं, कभी मिल बैठ के बोलते नहीं कि भाई क्या वादे हुए थे और कितने पर अमल हुआ, कितना नहीं हुआ। CM नहीं हम CM साहब से टाइम देते थे। हाँ, CM साहब के नोटिस में भी रखे हैं, टाइम देते थे। हाँ, बोल के बोले। तो CM साहब से अभी तक एक बार हुआ हमारी मुलाकात हुई, हमारे मुतालबात रखे हम, हमारी पूरी जमात गई, हर सूबे हर ज़िले से हमारे जितने बड़े बड़े मेंबर्स थे उन सब को लेकर के हम पहुँचे थे। एक बहुत बड़े शादी खाने में आराम घर के सामने उनसे मुलाकात हुई हमारी और उन्होंने भी स्पीच दी। हम लोगों ने भी अपने मुतालबे उनके सामने रखे। ये हेड स्पीच और हेड ग्रांड बेंच के सिलसिले में भी उसी मौके पर बात हुई थी, बाद में उन्होंने रखे आगे। वो एक मुतालबा अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ मगर आगे बढ़ाया गया। इसी तरह के प्रोग्राम, न्यूज़, एंटरटेनमेंट और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल ZNow TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook, इंस्टा पर फॉलो करें। देखते रहिए ZNow TV, यही सच है।